यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ तमाम बातों के लिए। परमेश्वर ने अभी तक हम सबको संभाला, जो कर चुका है वो अभी को जो कर रहे हैं और जो करने वाला, उन सब बातों के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। शुभ संदेश चैनल के लिए धन्यवाद करती हूँ। तमाम लोग हमारे साथ काम करके एक कार्यक्रम को आपके पास पहुँचने के लिए सहयोग दिया, उन सब के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी योग्यता है जो हमें यहाँ खड़े होने के लिए सहायता किया, और प्रभु आपके योग्यता के द्वारा प्रभु जो हमने तैयार किया प्रभु, आपके पवित्र आत्मा का भरपूर से ये कार्यक्रम पेश होने पाए, और जो देख रहे हैं प्रभु, सुन रहे हैं, उनको भी आशीष मिले और मुझे भी आशीष मिले। हम सब मिल के प्रभु तेरे जय का उत्सव मनाए। सारा आदर महिमा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज का जो विषय है ये यूसुफ के ज़िंदगी के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ। कई लोग मुझे सपने में ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया, इसे बहुत सारे बोलते रहते हैं। तो फिर मैं ढूंढ रही थी प्रभु मैं कैसे सपनों के बारे में। फिर मैंने एक एपिसोड आप कई लोग देख चुके होंगे कि फ़रो ने जैसे सपना देखा और यूसुफ ने कैसे उसको अनुवाद किया, इंटरप्रेट किया। उसका हम उत्पत्ति का 41 चैप्टर पूरा हमने उस समय एपिसोड बनाया। और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा मेरे से बात किया, जब यूसुफ फ़ारो का दर्शन उसका इंटरप्रेट किया, तो फिर यूसुफ का अपना जो ओरिजिनल ड्रीम है, जो उनका अपना ड्रीम है, उसके बारे में हमको जानना चाहिए। और फिर मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, बहुत प्रार्थना किया कि 2-3 एपिसोड्स बनेंगे, लेकिन मैंने सोचा नहीं, एक ही एपिसोड में इनके 37 चैप्टर से लेके 50वीं चैप्टर यानी कि 13 अध्याय इस यूसुफ का जीवन के बारे में बताता है। लेकिन एक अध्याय अगर हमने ऑलरेडी देख चुका है, सुन चुका है, तो भी 12 अध्याय मुझे अभी 25 मिनट में मैं संक्षिप्त रूप में बताना चाहती हूँ, और पवित्र आत्मा हमें ज़रूर मदद करेंगे। और आप लोग भी नोट्स बनाना, और फिर ज़रूर मैं आप सबको एनकरेज करती हूँ कि ये सारे 12 अध्याय आप लोग घर में आराम से पढ़िएगा, और फिर आपको बहुत अच्छा सा समझ में आएगा। और यूसुफ की ज़िंदगी में जो लेसन्स, जो सिद्धांत है हम सीख सकते हैं, वो आज भी हमारे लिए लागू होता है। सबसे पहले 37 चैप्टर में यूसुफ का जिंदगी जो है 17 साल का है। और फिर यूसुफ को आपको सबको पता है, ये जो याकूब का जो 12 पुत्र थे और जो उसको प्रिय पत्नी थी रेचल, उसके द्वारा पहला बच्चा था। और रेचल का 2 बेटे थे, और याकूब को वो बुढ़ापा में ये दोनों बेटे हुए थे, यूसुफ और उसके बाद बेंजामिन। तो ये जो यूसुफ है, याकूब को बहुत फेवरेट सन था। जैसे फेवरेटिज्म नहीं दिखाना चाहिए इस, लेकिन क्या होता है, कुछ कमियों का कारण या कुछ वीकनेस कहिए, कुछ भी कहिए, कि कई बार पेरेंट्स जो है कि अपना बच्चों को ये पक्षपात दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी इन चीज़ों को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। आप देखिए पक्षपात करने से क्या होता है, बच्चों का जो दूसरा बच्चा कंपेयर करना, फेवरेटिज्म दिखाना, पार्शियलिटी करना, ये सारी बातें अच्छा नहीं होता है उन बच्चों का ज़िंदगी के लिए। लेकिन हम सब मनुष्य हैं, याकूब भी मनुष्य था, और फिर उसका कुछ कमज़ोरी था कि यूसुफ को ऐसे मल्टी कलर्ड कोट लेके आना, पहनाना, और फिर सारा उसका हर चीज़ में उनको शायद वो फेवरेटिज्म देख देख के उनके सारे भाई क्या करते थे, उनको बड़ा नफरत करने लग जाते थे। लेकिन फिर भी देखिए केन और एबुल का देखा कि इस तरह से ये जलसी शुरू हो जाता है ये सारी बातों के, इसलिए हम बहुत सावधान होना है, नहीं तो सिबलिंग राइवलरी बोलते, आपस में बच्चों का बनता नहीं है। ये सारी बातें बहुत सारे दुष्परिणाम को
लीड कर सकता है। इसलिए हमको ये सारे चीज़ में बहुत चौकस रखना है। और यूसुफ लेकिन परमेश्वर का चुना व्यक्ति है। ये परमेश्वर हमारे कमज़ोर होने से भी फिर भी अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेंगे, यही बताता है। जल्दी से मैं बता रही हूँ कि यूसुफ का जो सपना था, ही वॉज अ ड्रीमर एंड ही गॉड्स ड्रीम इज गॉड्स मैसेज। परमेश्वर जब कुछ संदेश देना चाहते हैं, वो स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा किसी रूप में प्रकट कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यूसुफ को बहुत छोटी उम्र में ही, 17 साल में तो इतना मेच्योरिटी नहीं होता, फिर उनको एक बड़ा सुंदर सपना मिला है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 37, जेनेसिस 37 6-9 में पढ़ रहे हैं। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरह से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उसे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसके बातों के कारण उसके और अधिक बैर करने लगा। पहले ही बैर था क्योंकि उसका पापा को ज्यादा फेवरेटिज्म दिखाने के कारण, और फिर ये ऐसे सपना बोल रहे हैं कि मेरे सामने आप लोग सब दंडवत कर रहे हैं, तो उनका जो बैर है और भी ज्यादा हो गया। जबकि उसको नहीं बताना था, उसको सपना अगर मिला भी तो फिर उसको चुपचाप रहना था, लेकिन उसके बाद भी उसने और एक सपना देखा है। और फिर बोल रहे हैं सूरज भी, चांद भी, सितारे भी सब मेरे सामने दंडवत कर रहे हैं। तो फिर उस समय याकूब ने थोड़ा सा उसको डांटा, लेकिन उनको मन में रखा है, ऐसे लिखा है बाइबल में, याकूब ने उस बातों को मन में रखा। हाँ, सचमुच ये परमेश्वर की ओर से सपना था। चाहे वो बच्चा को उस समय चुप रहने का नहीं समझ में आ रहा था, फिर भी वो परमेश्वर की ओर से था। तभी वो क्या 22-23 साल के बाद हम देखते हैं सचमुच में ये सपना परमेश्वर के द्वारा पूरा होता है। और फिर उसके बाद ये जलन बढ़ते 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 बढ़ते, ये सिबलिंग राइवलरी बोलते हैं, आपस में बहुत बैर होते होते। और लेकिन ये दुख की बात ये है, कई बार ऐसे परिवारों में भी ऐसे हो सकता है। ये सब हम सीखना है इस कहानी से, कि ये ना उसको यूसुफ को पता चला कि ये बच्चे किस इमोशन से गुजर रहे, ना यूसुफ को पता चला, याकूब को भी पता नहीं चला और यूसुफ को भी पता नहीं चला। तभी याकूब क्या कहते हैं, आपके भाई लोग भेड़ बकरियों को चराने के लिए बहुत दूर गया और वहाँ पे उनको देखने के लिए भेजा। और जब तक वहाँ देखने के लिए भेजा तो वो लोग सारे प्लान बना के इनको क्या किया, उसको एक गड्ढे में डाल दिया। आपको सब पता है कि गड्ढे में डाल दिया जिसमें अंदर कोई पानी नहीं था। और फिर उसके बाद यूदा ने कहा कि उसको उठाओ और वहाँ खाना खाते समय वो लोग देखा दूर से वो मिस्र देश की लोग आ रहे थे। उसने बोला छोड़ो, हमारा भाई है, उसको उठाओ और फिर हम बेचेंगे, कुछ पैसा भी मिलेगा। तब उन लोग ने क्या किया, वो व्यापारी लोग जो मिस्र देश की ओर जा रहे थे, उन सबको यूसुफ को बाहर निकाला और उनको बेच दिया। अब यूसुफ क्या है, पहले देखिए कि बहुत सारे एक स्वप्न पूरा होना है, एक दर्शन पूरा होना है, तो बहुत सारे परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे एक बच्चा है ना, पहले कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, ऐसे करते करते कि कितने सारे परीक्षा करके एक पीएचडी पास होके डॉक्टर बन गया, टाइटल मिल गया, लेकिन उसके बाद भी एक कंपनी ज्वाइन करता है या कहीं भी ज्वाइन करता है तो उसको क्या होता है कि प्रोबेशन में रखा जाता है, 1 साल, कहीं 6 महीने, कहीं 1 साल ऐसे रखा जाता है। उनको परफॉर्मेंस देखेंगे, सब कुछ सही कर पाएगा, ये सब कुछ एलिजिबिलिटी पूरा कर रहे हैं, तब जाके उनको उस कंपनी में एब्जॉर्ब करते हैं। यूसुफ का भी जिंदगी कुछ ऐसा ही है। पहले उसको स्वप्न मिला, उसका एक टेस्ट है प्राइड टेस्ट,
वो घमंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ये देख रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे अभी पिट टेस्ट मतलब वो गड्ढा में थोड़ा समय के लिए हो, कुछ घंटों के लिए, लेकिन उसका कैसे इमोशन से गुजरा होगा। और फिर उसके बाद अभी बाहर निकाला और वो मिस्र देश लोगों को गुलाम के रूप में उनको 20 सिक्के में उसको बेचा गया। अब क्या हो गया, अब पिट से अब यहाँ पे आ गया स्लेवरी, गुलामी का उसमें आ गया। और फिर वहाँ पे ये लोग क्या होता है, उस समय स्लेव्स गुलामी को भी फिर बेचते हैं। इसने यहाँ पे खरीदा और फिर वहाँ पे वो लोग ने एक पोतीफर करके एक कमांडर है जो गार्ड्स का सबका कैप्टन है, उन बहुत बड़ा ऑफिसर है वहाँ मिस्र देश में, उनके घर में इसको एक गुलाम के रूप में बेचा गया। और फिर जब ये 17 साल में वहाँ गुलामी करना शुरू किया तो कितना उसके अंदर कड़वापन हो सकता है, क्योंकि छोटा सा उम्र में इतने सारे दुख उठाना पड़ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि यूसुफ कड़वा नहीं हुआ। उसने जैसे परिस्थिति आता गया उसका रेस्पॉन्स, उसकी प्रतिक्रिया जो है बहुत सही रेस्पॉन्स है और सही तरीके से उसने हर एक परीक्षा को यहाँ पास होते गया। और फिर तभी जाके हम देखते हैं उसका जो स्टोरी है वो गुड एंडिंग, शुभांतम, ये ट्रेजेडी नहीं है, गुड एंडिंग, हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये पोतीफर के घर में गया और फिर, लेकिन एक बात हमको ध्यान रखना है, कहीं भी किसी परिस्थिति में उसका नाम, परमेश्वर का नाम क्या, एक नाम है इम्मानुएल। इम्मानुएल मतलब हम जिस क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं यूसुफ ने गुलाम के रूप में ही परमेश्वर का अनुग्रह लिखा हुआ है। जेनेसिस 39:3 और 4 में लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। ये जो पोतीफर है, उसको ऑफिसर है, उसने देखा यूसुफ जिस काम में, खेती में लगाएंगे वहां बहुत फसल हो रहे हैं, कहाँ भी लगा रहे हैं तो वहां बहुत काम बढ़ रहे, आशीष मिल रहे हैं, बरकत हो रहे हैं। उसने अन्य जाति लोग भी परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे जीवन में काम कर रहे हैं वो पहचान सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ही हुआ, ये पोतीफर ने देखा यूसुफ के जीवन में बहुत आशीषें हो रहे, जिस काम में वो हाथ लगाता है वो बहुत सफलता मिलती है। तो उसको कुछ नहीं पता, सारा चाबी, सारा अधिकार यूसुफ को देकर वो निश्चिंत रहता था, ऐसे था। लेकिन देखिए, जब परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बहुत काम कर रहे हैं, शैतान को पसंद नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ ऐसे मौका ढूंढेगा जो परमेश्वर का नाम बदना हो, हम गिर जाएं गलती करके, और फिर वो जो सारा जो अच्छा काम है वो उसका परमेश्वर का ठोकर में बदल जाए। इस तरह से वहाँ पे पोतीफर का जो बीवी थी वो यूसुफ के ऊपर लॉन्गिंग आइस, ऐसे लिखा है लॉन्गिंग आइस, वो लगातार उसके ऊपर, अभी क्या है प्योरिटी टेस्ट, वो एक एक टेस्ट पास करना है ना। देखिए यहाँ पे जो लॉन्गिंग आइस, अय्यूब 31:1 में लिखा है, मैं अपने आंख से परमेश्वर तेरे साथ वाचा बांधा। ऐसे करके परमेश्वर हमारे आंखों को भी पवित्र और निर्मल रखना चाहते हैं। आंखें जो है वो जैसे घर का एक खिड़की होता है, ऐसे हमारा शरीर में आंखें जो है हमेशा हम सावधान रहना है। वो देखने से ही हवा जो है वो अभिलाषा आ जाती है, इसलिए पहली बार जब देखा उसी टाइम उस थॉट को रिजेक्ट करना है, नहीं तो वो आगे बढ़ के बहुत पनपेगा। इसी तरह से ये जो पोतीफर का बीवी, कितना उसको समय नहीं है, लेकिन लिखा है शी वॉज ट्रबलिंग हिम एवरी डे, हर एक दिन उसको तंग कर रही थी। और एक दिन सचमुच में उसने, जब कोई नहीं था, बहुत उसको ट्रबल किया। फिर उसने, यूसुफ ने क्या किया कि वहां से
वो कपड़ा छोड़ के उनके हाथ में भाग गया। लेकिन यूसुफ ऐसे किया है, लेकिन पता है क्या, वो जो फैब्रिकेट किया है, मतलब ऐसे जैसे शैतान कैसे काम करता है, दो तरीके होता है। प्लान ये क्या है, समझौता करो, लालच दिखाओ या पैसा या किसी लालच, और वो उसमें पकड़ में नहीं आया। फिर दूसरा प्लान बी क्या होता है, धमकी होता है, थ्रेटनिंग, फैब्रिकेटिंग। ऐसे यूसुफ के साथ हुआ जब उसने परमेश्वर को मैं और अपना मालिक को, दोनों को ऐसे मैं द्रोह नहीं कर सकता हूँ, ऐसे करके जब यूसुफ ने मना किया, फिर तब उसने क्या किया, जो आपको पता है प्रकाशित वाक्य 12 और 10 में क्या लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में से एक बड़ा शब्द हुआ देखा, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज और मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता, गिरा दिया गया। जो शैतान का एक नाम क्या है, अक्यूजर ऑफ ब्रेदरन, वो जो कहाँ हम गिर जाएंगे, कहाँ दोष लगाएं, उसका एक काम है। फिर उसने प्यूरिटी टेस्ट पास किया, लेकिन कई बार जो है हम इतना कुछ करने के बाद जबकि गलत नहीं किया तो भी उसके ऊपर गलत लाद दिया गया, और उसको जब पोतीफर को पता चला, उसको क्या किया, उसको बंदी गृह में। ऐसे लिखा है कि भजन संहिता 105 16 से 19 में पढ़ रही हूँ, फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले ही भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसको पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वो लोहे के सांकलों से जकड़ा गया जब तक कि उसकी बात पूरी नहीं हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। यानी कि जब तक वो दर्शन पूरा नहीं हुआ, वो कसौटी पर वो कसता रहा। अब क्या हो गया, प्यूरिटी टेस्ट हो गया। अब वहां से लेके नॉर्मल लाइफ भी अभी उसको मुश्किल हो गया, वहां बंदी गृह में चला गया। और कैसे चला गया, उसका पैर में ऐसे जंजीरे टाइप लोहे का वो बांध के वो। लेकिन खुशखबरी ये है कि अगर परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें दर्शन दिया है, तो कोई भी परिस्थिति आपका नरक भी स्वर्ग बन जाएगा। हालेलुया। समय के कारण मैं नहीं बता सकती हूँ कि कई लोग ऐसे जेल में भी बहुत परमेश्वर का महिमा का कारण बन रहे हैं। अब बहुत सारे गवाही बहुत सारे जगह में आप देख सकते हैं। गुलशन एस्तर करके मैंने एक किताब कई साल पहले, उसका भी ऐसे धोखे से उनको लेडीज प्रिजन भेजा गया। 1 महीने के बाद उनको जब वहाँ रिहा होना था, उनको मन नहीं लग रहे, इतना उन लोग के साथ लगा हो गया। तो जहाँ भी कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ में है, तो आपके वही जगह में आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा। सबसे बाहर के लोगों लगेगा कि आप बहुत दुख मना रहे होंगे, लेकिन आप अंदर से बहुत खुशी और आनंद महसूस करेंगे। यूसुफ के साथ यही हुआ। हाँ, लोग सोच रहे हैं ये बंदीगृह में चला, अब शैतान सोच रहे हैं अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वचन में क्या लिखा है, जेनेसिस 39 21 22 23 3 वचन पढ़ रहे हैं। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह दृष्टि उन पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उसे सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वो उसी के आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें बंदीगृह के दरोगा का कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वो करता था यहोवा उसमें सफलता देता था। हालेलुया। अब बंदीगृह भी उनको स्वर्ग जैसे बन गया, और वहां भी आपको पता है कि वो परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल हुआ है। बेकर और बटलर का 2 लोग थे वहां पे राज दरबार से, वो बंदीगृह में आए थे। यूसुफ को 3 पेयर्स ऑफ ड्रीम्स, 3 बार 2-2 करके सपना आता है। यहाँ भी 2 सपना, एक
बेकर और एक बटलर। जो बेकर था उसको मरना था, उसने बता दिया आपका तो से मौत हो जाएगा। और फिर जो बटलर था, वो जो कप बेरर है, नेहमिया की तरह जो प्याला पिलाता था, उसने वहाँ भी उसको बता दिया कि तुम फिर से रेस्टोर हो जाओगे, पुनर्स्थापित हो जाओगे और राज दरबार में फिर से लग जाओगे। तुम मुझे याद करना और ये बंदीगृह से मुझे निकालना। फिर क्या हुआ, यूसुफ का ये जो कप बेरर है, प्याला पिलाने वाला, वो 2 साल तक उसको याद नहीं किया। कई बार हम सोचते हैं हम इतना अच्छा कर रहे हैं लोगों को, फिर भी हमें उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है। लोग भूल जाते हैं आपका जो अच्छा किया, लेकिन खुशखबरी यही है कि परमेश्वर नहीं बोलता। हालेलुया। और जैसे एस्तर की कहानी में हम देखते हैं कि जो शहर से राजा था, मोर्दकाई ने उसका जान बचाए, वो भूल गया था, लेकिन उसको स्लीपलेस नाइट, वो रात में ऐसे घूम रहे और किताब खोल दिया। तो फिर उसने पूछा, आप मोर्दकाई को कुछ किया? ऐसे ही मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहती हूँ, आप अच्छा करते रहिए, लोग आपको पहचाने ना पहचाने। देयर इज अ बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। हालेलुया। एक किताब है जो आपके सारे अच्छे काम वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं और वो निराश नहीं होना है। यहाँ भी कुछ ऐसे था और यूसुफ ने नहीं सोचा होगा कि एक ही रात में वो प्रिजन टू पैलेस, हालेलुया, ऐसे करके वो यूसुफ को वहां से, जब 2 साल के बाद परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे ही करेंगे, कुछ ऐसे सिचुएशन को, ऐसे परिस्थिति को क्रिएट करेंगे जो लोग भूल गया, लेकिन उसको याद करना ही पड़ेगा। ऐसे ही हुआ था, फिर उनको दर्शन को कोई नहीं बता रहे, फिर जाके वो जो कप बेरर है उसको यूसुफ का याद आया। जब उसने राजा को बताया, राजा के सामने यूसुफ को अपने आप को पेश करना पड़ा। और फिर एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये रोमियो 5 अध्याय 3 से मैं 5 पढ़ रहे हैं। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज के खरा निकलना और खरे निकलने आशा उत्पन्न होना, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखिए, ये सारे कैरेक्टर बिल्डिंग है। यूसुफ का जिंदगी में भी ऐसे परमेश्वर उस पदवी के लिए पहुंचने के लिए कुर्सी, कुछ जिम्मेदारी भी मांगता है, कुछ ट्रेनिंग भी मांगता है। ये सारे यूसुफ ट्रेनिंग को बड़ा अच्छा रेस्पॉन्ड किया। रात की रात उसको, जब फैरो ने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, क्योंकि उसका प्रतिक्रिया बहुत अच्छा था। मुझे क्या करना, सपना बता दिया, अब चुप हो गया, नहीं नहीं नहीं, उसने आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये परिस्थिति को कैसे सामना करना है, सब कुछ उसने इतना सुंदर तरीके से उसने बताया। फिर राजा को लगा कि तू ही देखिए, कई बार हम सोचते हैं लोग नहीं पहचान रहे, लेकिन फैरो परमेश्वर को नहीं जानते, फिर भी उसने गवाही दी कि तुम्हारे अंदर ईश्वर का आत्मा मैं देखता हूं, इसलिए तुम ही वो काम को करना पड़ेगा। फिर आगे मैं देखती हूँ, समय के कारण मैं नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन यूसुफ को जब इतना बड़ा पोजीशन आ गया, फिर अब जो है उसको जो है प्रॉस्पेरिटी टेस्ट, पैलेस टेस्ट, मतलब एकदम से इतना पावर मिल गया, सक्सेस मिल गया, लोग क्या हो जाएंगे, कई बार फिर सिर में चढ़ जाता है। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया, बड़ा केयरफुली, बड़ा प्लानिंग के साथ, बड़ा विजडम के साथ उसने 1/5 जो खेत में जो 20% सबको कलेक्ट करना 7 साल, और फिर उसके बाद जब सारा भुखमरी शुरू हो गया वहाँ पे, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको हैंडल किया। पहले उसने जितना पैसा है उन सारे निकाल दिया, सारे पैसा खत्म हो गया। फिर उसने अपना कैटल वो सब निकाला। फिर उसके बाद उसने बोला अब हमारे पास कुछ नहीं है, अभी हमारे पास सिर्फ लैंड है और हम हैं। तब उसने वो लैंड को भी खरीदा और उन सबको बोला हाँ अभी मैं बीज दूंगा, आप लोग खेती करो, आप 80% आप रखो और फिर 20%
सरकार को दो। इस तरह से एक बहुत तरीके से, एक प्लानिंग के साथ, विजडम के साथ, इतना सुंदर तरीके से वो उसने हैंडल किया। हालेलुया। और फिर उसके बाद पेशेंस टेस्ट, हाँ, वो भी पास हो गया। 2 साल कुछ नहीं है, वो फिर भी वो उसका प्रतिक्रिया सही रहा। और फिर इसके इसी तरह से हम देखते हैं, फिर वो जब भाई लोग पूरा मिल गया, 43 चैप्टर से लेकर 47 चैप्टर्स तक वो सारा भाई एक एक कर, मतलब सारे आना, फिर उनको एकदम से उसने ये भी नहीं कहा कि पहचान के तुरंत उसको माफ़ी दिया, ऐसे भी नहीं। और ये नहीं कि अपना पावर यूज़ करके उनको अपना बदला लेना या कुछ उसको खंडन करना या उनको स्लेव्स बनाना, कुछ भी कर सकता था। लेकिन उसने बड़े तरीके से स्टेप बाय स्टेप उनको अपना गलती एहसास करने के लिए मौका दिया। 43 चैप्टर से लेकर 47, मतलब 4 चैप्टर्स, 4 अध्याय, वो बहुत प्लानिंग के साथ उनको अपना गलती एहसास होने दिया, पश्चाताप करने दिया। फिर जाके उसने अपने आप को रिवील किया, प्रकट किया। तब जाके फिर उसने रेस्टोरेशन का काम शुरू कर दिया। परमेश्वर भी हमसे कुछ ऐसे ही करता है। एकदम से हमें, जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, वो हमें रेस्टोरेशन नहीं कर पाते। इसी तरह से यूसुफ का कहानी बहुत अच्छी तरह से वो उसके पापा को, भाई को, सबको एक बेस्ट लैंड जो मिस्र देश में गोशेन लैंड है, वहाँ पे उसने दिया गया है। और 70 लोग वहाँ वापस आके 400 साल तक फिर मिस्र देश में बहुत फलता फूलता रहा। और याकूब को जो दोबारा परमेश्वर ने जो वाचा कंफर्म किया, वो पूरा हो गया। और यूसुफ भी बदला नहीं लिया। और जब उसका पापा का देहांत हुआ, उसने सोचा अब बदला लेंगे, लेकिन तब भी यूसुफ ने नहीं कहा बदला ले। जो आप लोग बुरा सोचा, परमेश्वर उसको बदले में बदलने के लिए वो परमेश्वर योग्य है। इसलिए मैं उन पर पूरा भरोसा रखता हूँ। इसलिए आप कोई भी ऐसे बुरी परिस्थिति से गुजर रहे, मैं यूसुफ की तरह, ही इज अ टाइप ऑफ क्राइस्ट, वो उसी तरह से आपके जीवन भी अच्छी तरह होगा। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरा होगा। और यूसुफ की तरह आप लोग पेशेंस रखिए और हर एक टेस्ट को पास करिए, अपने अंदर एक अच्छा चरित्र को बिल्ड करने दीजिए, परमेश्वर के वचन को काम करने दीजिए, जरूर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, यूसुफ के जिंदगी में कितने सारे टेस्ट से, 10 परीक्षा से उसको गुजरना पड़ा, लेकिन प्रभु जी ना समझौता किया, ना बदला लिया, ना उसने अपना पावर दिखाया। और अपने समय समय पे जो प्रतिक्रिया जताना था, उसी तरह से एक सही रेस्पॉन्स के साथ वचन को, परमेश्वर को अपने जीवन में मोल्ड करने के लिए उसने अनुमति दिया। हम भी ऐसे करें प्रभु, यूसुफ की तरह हम भी प्रभु एक सक्सेसफुल जीवन को हम बिता सके, तेरी आशीषों को हमेशा वारिस बना सके और तेरी महिमा को अपने जीवन, अपना परिवार, अपनी सेवकाई के द्वारा प्रकट कर सके। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।